नमस्कार दोस्तों, आज हम 12 दिसंबर 2025 बाल भास्कर के संस्करण से सामान्य ज्ञान और वस्तुनिष्ठ पेश लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किस जानवर को अष्टम में रखा जाता है, गणित विषय में दिए जाने वाले पुरस्कार, स्कंदगुप्त बनाम देश रक्षक, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और शब्दों का पिटारा। तो चलो देखते हैं। संपादकीय। प्यारे दोस्तों, गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। हर मनुष्य कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन उससे सुधारा भी जा सकता है या फिर माफ़ी भी मांगी जा सकती है। लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि गलती को सुधारने या परिवार को बताने की बजाय आत्मघाती कदम उठा लिया जाता है। यह बहुत ही गलत बात है। हर समस्या का हल होता है, बस उसे अपनों से बताने की ज़रूरत है। आपकी समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिल्ली के पैरों को पंजे कहा जाता है, लेकिन घोड़े के पैरों को इनमें से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, आ चरण, आ पद, ई खुर। तो इनमें से सही उत्तर है खुर। घोड़े के पैरों को कहा जाता है खुर कहा जाता है, और बिल्ली के पैरों को क्या कहा जाता है, पंजे कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, इस श्रृंखला को देखिए। 12, 11, 13, 12, 14, 13। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह, खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर विकल्प दिए हैं, A10, A16, E15। तो इसमें देखते हैं, एक अंक छोड़कर 12 से 13, 13 से 14 और 14 से क्या आएगा, 15। एक अंक छोड़ के श्रृंखला बन रही है। इसमें 11 से 12, 12 से 13, और अगर और आगे आता तो यहाँ आगे 14 आता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 15। अब हम तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़ी कौन सी है। बांग्लादेश टका, रूस क्रोना, भारत रुपया। तो यहाँ पर देश और उनकी मुद्रा दी गई है। विकल्प आ में है बांग्लादेश की मुद्रा टका, रूस की मुद्रा क्रोना, और ई में दिया है भारत की मुद्रा रुपया। तो इसमें से विकल्प रूस की मुद्रा क्रोना गलत है, क्योंकि बांग्लादेश की मुद्रा टका है, भारत की मुद्रा रुपया है। लेकिन रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा होती है रूबल। यहाँ पर रूस की मुद्रा रूबल होना था। तो इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, रूस क्रोना, क्योंकि रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। अब हम आगे देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, PQ का पिता है। यह रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। PQ का पिता है और RS का पुत्र है, TP का भाई है, QR की बहन है, और ST से किस प्रकार संबंधित है। तो देखते हैं, P है किसका, Q का पिता है, PQ का पिता है। फिर इसके बाद RS का पुत्र है। तो अभी इसे छोड़ देते हैं। और TP का भाई है। T क्या है, P का भाई है। T है P का भाई, P का भाई है। और QR की बहन है, तो इसे भी अभी छोड़ देते हैं। तो अभी क्या 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 होगा, PQ का पिता है और RS का पुत्र है। तो S को अभी RS का पुत्र है और QR की बहन है। यहाँ पर RS तो दिया ही नहीं है।
आर एस का पुत्र है। आर एस का पुत्र है। आर एस का पुत्र है तो और टीपी का भाई है। टीपी का भाई है और फिर इसके बाद क्यू आर की बहन है। क्यू है जो आर की बहन है। क्यू है आर की बहन। क्यू आर की बहन है तो इसमें क्या पूछ रहा है, एस टी किस प्रकार से संबंधित है, मतलब एस टी का क्या लगता है, क्या लगती है। तो इनमें संबंध देखते हैं। क्यू का पिता कौन था, पी था। पी क्यू का पिता था। तो और फिर इसके बाद क्यू आर की बहन है और एस आर एस का पुत्र है। आर है एस का पुत्र। तो यहाँ पर देखते हैं और एस का पुत्र है। फिर इसके बाद तो ये दोनों तो भाई बहन है, आर और क्यू तो भाई बहन है और आर क्यू भाई बहन है और ये पिता है और पी और टी भाई हैं। आर एस का पुत्र पी और टी भाई। तो एस कौन है, तो एस होगी टी की क्या होगी, एस टी की भाभी होगी। तो एस टी की क्या होगी, भाभी होगी, क्योंकि यह पी का परिवार है। पी किसका पता है, क्यू का पिता है और क्यू का भाई कौन है, आर है और आर जो है एस का पुत्र है। तो एस का पुत्र आर है तो और आर की बहन क्यू है। तो पी और एस क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। और पी का भाई टी है तो टी की एस टी का क्या लगी, भाभी लगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, भाभी। क्या होगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, भाभी। चलो अब हम पांचवा वाला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है बाढ़ अनुपात पानी। बाढ़ का संबंध पानी से है तो तूफान का संबंध प्रश्नवाचक इनमें से की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। आ विकल्प है मिट्टी, आ विकल्प है हवा और ई विकल्प है प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हवा, क्योंकि पानी अधिक पानी के कारण क्या होती है, बाढ़ उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार जब अधिक तेज से तीव्र हवा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं छठा वाला। यदि टेनिस का संबंध कोर्ट से है तो बॉक्सिंग का संबंध इनमें से किससे होगा। यहाँ पर विकल्प दिए आ रिंग, आ मैदान, ई तालाब। तो जिस प्रकार टेनिस को किसके अंदर खेला जाता है, टेनिस के मैदान को क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। तो बॉक्सिंग के मैदान को क्या बोला जाता है, रिंग बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रिंग। बॉक्सिंग किस में खेली जाती है, रिंग में खेली जाती है। अब हम सातवां वाला प्रश्न देखेंगे। सातवां वाला प्रश्न है इनमें से किस जानवर को अस्तबल में रखा जाता है। यहाँ पर विकल्प है आ शेर, आ घोड़े, ई बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घोड़े। घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। आठवां वाला प्रश्न है अंग्रेजी के NGO शब्द में जी से कौन सा शब्द होगा। आ गवर्नमेंटल,
ग्लोबल ई गवर्नेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गवर्नमेंटल, क्योंकि एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अन्य जानकारी देखते हैं आगे। अब हम गणित के पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में फील्ड मेडल, एबल प्राइज, वुल्फ प्राइज इन मैथमेटिक्स और चैन मेडल सबसे प्रमुख है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणितज्ञों को सम्मानित करना है। फील्ड्स मेडल, इस पुरस्कार का नाम कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड के सम्मान में रखा गया है। फील्ड्स मेडल की पुरस्कार राशि 15,000 कनाडाई डॉलर है, जो वर्ष 2006 से प्रदान की जा रही है। हर 4 साल में 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फील्ड्स मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में दिया जाता है। पहली बार 1936 में और 2022 में लगभग 64 लोगों को यह प्रदान किया गया है। फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला ईरानी मूल की मरियम मिर्जा खानी थी, जिन्हें 2014 में यह सम्मान मिला था। एबेल प्राइज प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2002 में नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी और इसे भी गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की नगद राशि शामिल है। 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। काशिवारा यह पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी नागरिक हैं। 2003 में पहला एबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद से अब तक कुल 26 पुरस्कार दिए जा चुके हैं और कुल 30 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला पुरस्कार 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को दिया गया था। साल 2007 में भारतीय मूल के गणितज्ञ श्री निवास SR वर्धन को यह प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुल्फ पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वुल्फ पुरस्कार दुनिया भर के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और कलाकारों को मानव जाति के हित में उनकी उपलब्धियों और लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की वैज्ञानिक श्रेणियों में चिकित्सा, कृषि, गणित, रसायन विज्ञान और भौतिकी शामिल है। गणित में वुल्फ पुरस्कार इजरायल स्थित वुल्फ फाउंडेशन द्वारा लगभग हर साल प्रदान किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार में एक डिप्लोमा, एक मेडल ऑफ ऑनर और $1,00,000 शामिल है। गणित में एबेल पुरस्कार और फील्ड्स मेडल के बाद तीसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वुल्फ पुरस्कार है। चैन मेडल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम चीनी गणितज्ञ शियिंग चैन के नाम पर रखा गया है। साथ ही उन्हीं के सम्मान में यह दिया जाता है। ट्रेवल डायरी के अंतर्गत आज हम अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ
यहाँ सेलुलर जेल यहाँ है सेलुलर जेल। सबसे पहले हम सेलुलर जेल देखने गए। ये वो जगह है जहाँ अंग्रेजों द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे वीरों को कैद करके उन्हें यातनाएं दी जाती थी। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। 1906 में यह बनकर तैयार हुई। सेलुलर जेल एक 3 मंजिला इमारत है। इसमें 7 खंड की इमारत साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह 7 दिशाओं में फैली हुई है। इसके ठीक बीच में एक मीनार थी जिसका इस्तेमाल सुरक्षा निगरानी के लिए किया जाता था। इसके अंदर करीब 696 कोठरियां थीं। इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी कैदी ना एक दूसरे को देख सकता था और ना ही बात कर सकता था। काले पानी का द्वीप। यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर पर एक निर्जन द्वीप है। अंडमान को काले पानी का द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2024 में इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो अब इसकी राजधानी है। इन द्वीपों के समूह को 1857 में अंग्रेजों ने तब ढूंढ निकाला था जब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किसी कठोर जगह में कैद करने का विचार आया था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सेलुलर जेल बनाई। इसे काले पानी की सजा कहा गया क्योंकि यहाँ ना तो कोई आ सकता था और ना ही यहाँ से जा सकता था। राष्ट्रीय स्मारक। भारत में यह अपनी तरह की अनूठी इमारत है। हालांकि अब इसके 3 हिस्से ही बचे हैं। यहाँ पर वीरता की गाथा गढ़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास और उनके बलिदान को ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से बताया जाता है। कैसे बना प्लान। देश का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। हमारे देश में जो 2 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक निष्क्रिय है और दूसरा सक्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी न सिर्फ हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि यह दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। इसी वर्ष सितंबर में इसमें 2 बार विस्फोट हो चुके हैं। वेजिटेबल बाउल ऑफ अंडमान। अंडमान और निकोबार करीब 572 द्वीपों का समूह है, लेकिन इनमें से कुछ ही द्वीपों में लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार 2 प्रमुख द्वीप हैं जहां लोग रहते हैं। इन द्वीप समूह के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी। यह द्वीप समूह अपने शांत तट और स्वच्छ निर्मल पानी के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप समूह में जानवरों और पौधों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस द्वीप को वेजिटेबल बाउल ऑफ अंडमान भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ हरे भरे जंगलों से ढका हुआ है। स्कंदगुप्त बनाम देश रक्षक। कुमारगुप्त ने प्रथम 40 वर्षों तक शासन किया। समुद्रगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा और लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उसने कोई विजय तो प्राप्त नहीं की थी, किंतु गुप्तों की सैनिक शक्ति को कम भी नहीं होने दिया था। उसके शासनकाल में गुप्त वंश की गरिमा सुरक्षित रही। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त राजा बना। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त शासन की बागडोर उसके योग्य पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आई। उसने लगभग 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। 12 वर्षों का उसका शासनकाल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। देश रक्षक के रूप में जाना गया। जब वह राजकुमार था तभी उसके पुष्यमित्र जैसी भयंकर शत्रु जाति को पराजित किया था तथा राजा होने
पर हूण जैसी बर्बर जाति को परास्त किया था। उस समय यदि स्कंदगुप्त जैसा पराक्रमी सम्राट गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर न होता तो गुप्त साम्राज्य हूणों द्वारा समाप्त कर दिया गया होता। हूणों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी शताब्दी तक रोककर स्कंदगुप्त ने बड़ा कार्य किया और इस कारण वह देश रक्षक के रूप में जाना गया। साम्राज्य को सुरक्षित रखा। हम यह कह सकते हैं कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की दासता से देश को मुक्त किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी शकों की शक्ति का विनाश किया, तो स्कंदगुप्त ने बर्बर हूणों को परास्त कर साम्राज्य को सुरक्षित किया। गुप्त साम्राज्य का पतन। वस्तुतः वह गुप्त वंश के महानतम राजाओं की कड़ी में अंतिम राजा था। तो उसकी मृत्यु के बाद कुछ कमजोर राजाओं का शासन रहा, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। शब्दों का पिटारा के अंतर्गत हम कुछ हिंदी के शब्द लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शब्दों में वर्तनी सही है, पर अर्थ अलग अलग हैं। इनका अर्थभेद पकड़ने के लिए अंतर और अंतर का फर्क स्पष्ट करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर का अर्थ है अंदर का या के मध्य या बीच में। इसका प्रयोग अंतर्द्वंद, अंतर्भूमि और अंतर्लीन जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय शब्दों में अंतर व्यवहार होने के कारण इनका अर्थ है राष्ट्र के अंदर का या देश के अंदर का। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय में अंतर का अर्थ है दूरी या बाहर का या से भिन्न। जब एक राष्ट्र या एक देश का दूसरे राष्ट्र या देश से संबंध व्यक्त करना हो, तब अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय विशेषण का प्रयोग होगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के संबंध अंतर्प्रदेशीय लेकिन अंतर्देशीय होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अंतर महाविद्यालयीन, अंतर विश्वविद्यालयीन और अंतर क्षेत्रीय भी हो सकती है तथा अंतर महाविद्यालयीन, अंतर विश्वविद्यालयीन और अंतर क्षेत्रीय भी। पढ़ने वाले शब्दों की वर्तनी देखकर सही अर्थ निकालना होगा और लिखने वाले को शब्द का अर्थ सोचकर सही वर्तनी लिखनी होगी। कठिन शब्द, अर्थ और वाक्य। भयभीत होना। भयभीत होना का अर्थ है डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, चोर को देखकर सब भयभीत हो गए। प्रचुर। प्रचुर शब्द का अर्थ होगा बहुत अधिक या पर्याप्त। इसका वाक्य प्रयोग होगा, घर में रखा भोजन 2 व्यक्तियों के लिए प्रचुर मात्रा में था। अब हम तथ्य अजब गजब या अजब अनोखे देखेंगे। नेचुरल गैस। बिना गंध की गैस नेचुरल गैस बिना गंध की होती है। उसमें गंध जानबूझकर डाली जाती है ताकि लीकेज होने पर पता चल सके। हमारे होठों पर कभी भी पसीना नहीं आता। अगर आप सोडा, एनर्जी ड्रिंक या फिर पैकेज्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आप अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ के तनों पर पाई जाने वाली रिंग की संख्या के आधार पर पेड़ की उम्र अर्थात पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। तितलियां हमेशा पत्तों पर अंडे देती हैं। वे अपने पैरों से पता लगा लेती हैं कि पत्ता अंडा देने के लिए सही है या नहीं। नॉर्वे। नॉर्वे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन के लिए उठाया गया एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। जब हम सीखते हैं
उस समय केवल दिल को छोड़कर पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।